वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने पिछले दिनों पढ़े गए टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। जी हाँ, इंटरसेक्टिंग होने के लिए हमने बताया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल होने के लिए हमने बताया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डिस्टेंस सेम नहीं होना चाहिए, है ना। और कंसिडेंट होने के लिए हमने बताया था कि तीनों आपका बराबर होना चाहिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर। तो आइए हम इस क्राइटेरिया पे चेक करते हैं कि ये तीनों इक्वेशन किस तरह के सॉल्यूशन देते हैं। क्लियर। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। एक्सरसाइज कितना है? 3.2 है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 = 0। a1/a2 = 5/7। सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने की जरूरत नहीं है। b1/b2 = -4/6 कट के आ जाएगा -2/3। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये लाइन कैसा हो गया? सो इट इज इंटरसेक्टिंग। हमसे लाइन में सिर्फ क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हम यहां सिर्फ लिखेंगे इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सो इट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसलिए यह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 9x + 3y + 12 = 0, 9x + 3y + 12 = 0। इसी का दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y, कितना है? 18x + 6y + 24 = 0, + 24 = 0। a1/a2 = 9/18 कट करके 1/2 होगा। फिर b1/b2 = 3/6, ये भी कट के 1/2 होगा। फिर अगर हम c1/c2 की बात करें तो यह हो जाएगा 12/24, 12/24, ये भी कट के 1/2 ही होगा। हेयर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सब 1/2 हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जब तीनों बराबर हो तो ये कंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट, कंसिडेंट, या सो इट इज इंटरसेक्टिंग, सो इट इज, सो कंसिडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर इसी के 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0। 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। a1/a2 कितना आता है? 6/2, यह कट के हो गया 3। फिर b1/b2 कितना आता है? -3/-1, ये भी कट के हो गया 3। फिर
C1/C2 कितना आता है 10/9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कटने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो इट इज पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है। सो इट इज पैरेलल। क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हम किस क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने पिछले दिनों बताया था कंसिस्टेंट इक्वेशन किसे कहते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूं। द इक्वेशन हैविंग रियल सॉल्यूशन, जिस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन होता हो, चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता हो या यूनिक सॉल्यूशन होता हो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होता हो या कंसिस्टेंट होता हो, वो दोनों हमारा क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। मतलब सॉल्यूशन वाला इक्वेशन जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या कॉमन पॉइंट रखेगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जो पैरेलल हो जाएगा, जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, वही इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्लियर? अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, पहला इक्वेशन है 3x + 2y = 5। कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3x + 2y = 5। दूसरा है 2x - 3y = 7। इसी को आप और लिख करके इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और 3x + 2y - 5 = 0। यही हो जाएगा इक्वेशन, है ना। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। कितना है? 2x - 3y = 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x - 3y - 7 = 0। यहाँ का जो वैल्यू हम निकालेंगे A1/A2 = 3/2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर B1/B2 = 2/-3, दोनों अलग अलग आ गया, 3/2 और 2/-3। तो हम इसे क्या कहेंगे? हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 सिंगल सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सिंगल सॉल्यूशन। द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। आर कंसिस्टेंट। अब इसी के हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2x - 3y = 8। कितना है? 2x - 3y = 8। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को 2x - 3y - 8 = 0। दूसरा इक्वेशन है इसी का 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9। या इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 4x - 6y - 9 = 0। क्लियर? अब यहाँ पे हम रेशियो चेक करेंगे। यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट पहली ही वाला नहीं आ गया था। यहाँ पे देखते हैं A1/A2 = 2/4, कट के आ गया 1/2। फिर हम देख लेते हैं B1/B2 = कितना है? -3/- 6, कट के आ गया है अभी 1/2, है ना। अब C1/C2 = -8/- 9 = 8/9 ही रहेगा।
यहां पे हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। हेयर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब यहां का सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, यह नो सॉल्यूशन है। क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यह इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बाद तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 3/2x माइनस 5/3y, 3/2x माइनस 5/3y, सॉरी 3/2x प्लस 5/3y प्लस है, इज इक्वल्स टू 7, इज इक्वल्स टू 7। या इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा हो जाएगा 9x माइनस 10y, कितना हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14, कितना हो जाएगा, 14। या इसी को हम लिख सकते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। एक प्लस में है, एक माइनस में है। यहाँ ये तो बहुत आसान है, लेकिन हमको चूंकि प्रोसेस शो करना है तो a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/2/9, दैट इज 3/2 इंटू 1/9, क्या हो जाएगा, 1/6। b1/b2 इज इक्वल्स टू, b1 हमारा कितना दिए हुए है यहाँ पे, 5/3, कितना दिए हुए हैं, 5/3/10, यह हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा, -10। तो 5/3 इंटू 1/-10, 5 2 10, -1/6। यह नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहीं पे अनइक्वल हो गया है ना। तो लिखेंगे हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। नहीं इक्वल होने का मतलब सिंगल सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, सिंगल सॉल्यूशन। द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा जा रहा है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। कितना कहा जा रहा है, 5x, इसको लाइन खींच देते हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। या इसी को लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है हमारा -10x प्लस 6y, -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22, इज इक्वल्स टू -22। इसी को लिख सकते हैं -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। a1/a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/-10 कट के -1/2। b1/b2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3/6 -1/2। c1/c2 दोनों बराबर हो गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। c1/c2 इज इक्वल्स टू -11/22
-1/2। तो यहाँ पे तीनों बराबर हो गया, हम देख क्या रहे हैं कि तीनों -1/2 हो गया। तो हेयर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट है। द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, या क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 4/3x + 2y, 4/3x + 2y इज इक्वल्स टू 8, इज इक्वल्स टू 8। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 4/3x + 2y - 8 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2x + 3y - 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा यह जो इक्वेशन हो जाता है, यह हो जाता है a1/a2 के लिए 4/3/2, दैट इज 4/3 इंटू 1/2, 2/3 हो जाता है। फिर b1/b2 के लिए, b1/b2 के लिए यह इक्वेशन हो जाता है 2/3। कितना हो जाता है? 2/3, 2 और 3 है ना। अब c1/c2 के लिए, c1/c2 के लिए ये हो जाता है -8/-12, -8/-12, 4 दूनी 8, 4 ते 12, ये भी 2/3 होता है। तो यहाँ भी कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। कितना हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हो जाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉरी, एक लाइन यहाँ पे लिखना था, हेयर a1/a2 वाला कंडीशन, तो कंडीशन के लाइन को पहले लिख देंगे। हेयर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। कितना होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? सो पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। यह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसे नोट किया जाए, हरी अप। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन मालूम करना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं? ये पिछले दिनों हम लोगों की बातचीत हो गई थी। जो कॉमन पॉइंट होता है ग्राफ का वो सॉल्यूशन कहलाता है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही उसका सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कंडीशन में हम उसके कोऑर्डिनेट्स को नहीं लिखते हैं, सीधे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके छोड़ देते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 1 में x + y इज इक्वल्स टू 5। पहला क्वेश्चन क्या है? x + y इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है x + y इज इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन है इसी में 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है
है ना, लेकिन कॉमन लेकर के हम काटेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग इक्वेशन हमको रिप्रेजेंट करना है। तो फॉर इक्वेशन वन के लिए x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा। आइए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, कम से कम 3 सॉल्यूशन लेंगे x और y। अगर हम y के जगह पे 1 लेते हैं तो x कितना हो जाता है, इफ y इज इक्वल्स टू 1, अगर हम y 1 लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, x कितना आ जाएगा 4। इफ y इज इक्वल्स टू 2, अगर हम y 2 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, 5 में से 2 जाएगा 3। इफ y इज इक्वल्स टू 3 लेना है देन x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो यह 2 हो जाता है। अब हम इसे इक्वेशन को प्लॉट कर देंगे, है ना। दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या है 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2i, या x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2i बाई 2। अब यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यू लेकर के इसके 1 2 3 x और y, अगर हम इफ y इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 5, कितना ले लेते हैं 5, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 5 बाई 2 दैट इज 0 बाई 2, कितना हो जाएगा 0। अगर हम ये 5 लेते हैं तो ये 0 हो जाता है। इफ y इज इक्वल्स टू अगर हम 4 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 4, तो x हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 4 बाई 2, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, कितना हो जाएगा 1। अगर हम इसको 4 लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक इसी तरह से इफ y इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, या यहाँ हमने y चलो x निकाल सकते थे, x ले सकते थे, है ना। इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 0 बाई 2 दैट इज 10 बाई 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अगर हम y को 0 लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 5। अब हम इस इक्वेशन को अलग अलग कलर से, एक को ये गुलाबी से और दूसरे को ग्रीन से देखेंगे, ठीक है। बी रेडी। तो सबसे पहले हमारा इस पे बराबर बराबर दूरी से हमको लेना है 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आइए अब हम इसे प्लॉट करते हैं। पहले इक्वेशन के लिए हम गुलाबी का इस्तेमाल करते हैं 4,1 1 2 3 4,1, 4 और 1 यहीं पे आएगा। दूसरा इक्वेशन है 3 2 3,2, 3 है और 2 है, इस पे आ जाएगा। फिर है 2 3, इसका 2 है और इसका 3 लिया गया है, इस पे आ जाएगा। अब हम इस गुलाबी वाले को खींच लेते हैं, ये जो कि हमारा पहला इक्वेशन है।
दिखाई दे रहा है ना। अब आइए हम दूसरे इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं, जिसे हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ है 0,5, 0,5 + 5 यहीं पे आ गया। फिर है 1,4, इसका 1 और इसका 4 लिया जा रहा है। 5,0, इसका 5 और इसका 0 लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 सॉल्यूशन, इसका भी फाइंड हो चुका है ग्रीन का। आइए इसी प्लॉट करते हैं। सेम इसी लाइन पे यह ओवरलैप हो गया है। क्या हो गया है? ओवरलैप हो गया है। पहले में हम ऊपर वाले इक्वेशन का 2x + 2y = 10 लिख देते हैं। 2x + 2y = 10 और नीचे वाले इक्वेशन का, ऊपर वाला इक्वेशन नीचे ये था, है ना, तो इस पे लिख देते हैं x + y = 5। कितना है? x + y = 5। ये हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाता है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन = हो जाएगा, क्या यहाँ पे कहलाएगा? इनफाइनाइट। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। उससे पहले क्वेश्चन में जो कहा था कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, तो यहाँ पे एक चूक हुई है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पहले चेक कर लेना चाहिए था। हेयर पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? हेयर A1/A2 = 1/2, B1/B2 = 1/2, C1/C2 = 5/10, 1/2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हेयर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम यहाँ पे रिपीट करना था। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया था इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन दिखाना कंपलसरी है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे अगले क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। आइए इसे हम चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। x - y = 8 कितना है? x - y = 8, या कह सकते हैं x - y - 8 = 0। दूसरा है 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16, या इसी को हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 3x - 3y - 16 = 0। A1/A2 = 1/3, B1/B2 = -1/-3, कट के आएगा 1/3। C1/C2 = -8/-16, या ये कट करके आएगा 1/2। यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हेयर A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, है ना, नो solution. The pair of equation are inconsistent. The pair of equation are inconsistent. Inconsistent. Clear? अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है 2x + y - 6 = 0। कितना है? 2x + y - 6 = 0, या इसी के क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं? इधर लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y - 4। A1/A2 = 2/4 = 1/2, B1/B2
B2 इज इक्वल्स टू 1/-2 इज इक्वल्स टू -1/2। दोनों अपोजिट हो गया, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या हो जाएगा? सिंगल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? सिंगल सॉल्यूशन। जब सिंगल सॉल्यूशन होगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। जब कंसिस्टेंट हो जाएंगे तो इनका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका फंक्शन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 या y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। x और y, अगर हम x के जगह पे इफ x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो ये 6 हो जाता है। इफ x इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y हमारा कितना आ जाता है? 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 में से 2 जाएगा 4, कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। अगर x को 1 लेते हैं तो यह 4 हो जाता है। फिर इसी तरह इफ x इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, तो यह हो जाता है y कितना हो जाता है? 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका 3 सॉल्यूशन हो गया। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाता है 4x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y, या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y। ये 2 से कट जाएगा, 2 ब्रैकेट x माइनस 1, 2 ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे अगर हम 1 2 3 x के जगह पे अगर हम 0 डालते हैं, कितना डालते हैं? 0 डालते हैं, तो ये -2 हो जाता है। कितना हो जाता है? -2 इंटू -1, है ना। अगर यहाँ पे हम 1 डालते हैं, कितना डालते हैं? x के जगह पे अगर हम 1 डालते हैं तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 से 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, है ना। सॉरी, नीचे ऊपर हो जा रहा है। पहले हम x और y लिख देते हैं, उसके बाद ये करेंगे। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, कितना लेते हैं? 0 लेते हैं, तो यह हो जाता है -2। कितना हो जाता है? -2। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम 1 लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, तो यह हो जाता है 0। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम 2 लेते हैं, कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, तो यह हो जाता है 2। कितना हो जाता है? 2। अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर? एक 2 3 4 5 6 7 8 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 लेना है तो y इक्वल्स टू 6 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हमारा हुआ, है ना। एक को गुलाबी से और दूसरे को
पिंक से कर रहे हैं। दूसरा है 1/4, कितना है 1/4। तो इसका अगर हम 1 लेते हैं तो इसका 4, 1 2 3 4, 1/4 हो गया। फिर हो जाता है 2,2, इसका 2 लेते हैं तो ये भी हमको 2 हो जाता है। और इस लाइन को हम ग्रीन कलर से ट्रेस कर लेते हैं। यह जो हुआ हमारा पहला इक्वेशन 2x + y - 6, कितना हो गया 2x + y - 6 = 0। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन के प्लॉटिंग की तरफ। दूसरा इक्वेशन जो हमारा कह रहा है कितना है 0 - 2, 0 - 2 ये हो गया। फिर है 1 0, कितना है 1 0, इसका 1 लेते हैं, x का 1 लेते हैं, 0 - 2 सॉरी 0 - 2 यहाँ पे आएगा और 1 0 यहाँ पे होगा और 2,2 यहाँ पे होगा, है ना। इसे हम गुलाबी कलर से कर लेते हैं। यह हमारा जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन कहलाता है 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। इसका सॉल्यूशन जो हुआ यह 2,2 कहलाया। कितना हो गया x, y = 2,2, देन x = 2 और y = 2, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को चेक करते हैं कि उसके किस तरह के सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2x - 2y - 2 = 0, 2x - 2y - 2 = 0। दूसरा है 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 = 0। a1/a2 = 2/4 = 1/2, b1/b2 = -2/-4 = 1/2, c1/c2 = -2/-5 = 2/5। यहाँ सिर्फ माइनस से माइनस कटा है ना। अब इस तरह से हेयर a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या हो गया पैरेलल, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर, इसे नोट किया जाए। हरी अप। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर। लेंथ क्या है 4 मीटर मोर कह रहा है। इसमें एक सर्व भाई मानने के लिए नहीं दी हुई, अपने से मानना है। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स, सो लेंथ इज इक्वल्स टू x + 4। लेंथ ज्यादा हो जाएगा, अगर हम लेंथ को x मानेंगे तो ब्रेथ x - 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे हमको तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, अलग अलग मानना है। एंड लेंथ इज इक्वल्स टू वाई। लेंथ को हमने क्या मान लिया y मान लिया। तो क्या हो जाएगा इन फर्स्ट केस, इन
फर्स्ट केस लेंथ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इससे हमको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, 1 2 3 x और y के लिए। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। फिर इफ x इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। अगर हम x का वैल्यू 1 लिए हैं तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। फिर इसी तरह से इफ x इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 2 प्लस 4, यह कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। 2 लेते हैं तो यह हो जाता है 6। इसके 3 सॉल्यूशन यहाँ पे निकल गए। अब दूसरा कहता है हाफ पेरीमीटर, सेकेंड केस। इन सेकेंड केस हाफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36 दिए हुए हैं। हाफ पेरीमीटर कितना दिए हुए हैं, 36। मतलब L प्लस बी, 2L प्लस बी फुल पेरीमीटर होता है, तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। मतलब लेंथ है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। इसे हम यहाँ पे निकालते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। यहाँ पे हो जाता है y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम y ही निकाल रहे थे, चलिए यहाँ पे x निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू 36 माइनस वाई, x और y के जगह पे अगर हम 0 लेते हैं तो यह हो जाता है 36। कितना हो जाता है, 36। अगर हम यह 0 लेते हैं तो यह हो जाता है 36। इसी तरह अगर हम y के जगह पे इफ y इज इक्वल्स टू 0, इफ y इज इक्वल्स टू 4, 36 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 32। अगर हम 4 लेते हैं तो यह 32 हो जाता है। इफ y इज इक्वल्स टू 8 तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 28। अगर हम y को 8 लेते हैं तो यह 28 हो जाता है। अब आइए हम इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सब पॉजिटिव है, इसीलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब नेगेटिव आपका रीडिंग हो तो आपको सेकेंड और थर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, फोर्थ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसे प्लॉट करने जा रहे हो तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू हमको लेना है 0, तो y इज इक्वल्स टू रहेगा 4। x इज इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, यह हो गया। फिर अगर x इज इक्वल्स टू 1 लेना है तो y इज इक्वल्स टू हमारा जा रहा है 5।
फिर अगर x इज इक्वल्स टू 2 लेना है तो y इज इक्वल्स टू हमारा जा रहा है 6। इसे हम प्लॉट करते हैं ग्रीन कलर से। किससे करते हैं? ग्रीन कलर से कर रहे हैं। यहाँ का जो ये इक्वेशन है यह कहलाता है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 या x y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 या x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब हम गुलाबी कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे में कहा जा रहा है x इज इक्वल्स 36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 36 0 ये हो गया। दूसरे नंबर पे है 32 4 1 36 35 34 33 32 32 और 4 जा रहा है 1 2 3 4 4 जा रहा है इस पे, है ना। चलिए अब उसके बाद होता है 8 28 1 2 3 4 8 28 8 जो जा रहा है 28 8 पे जा रहा है 1 2 3 4। इसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये जहां जा करके मिलते हैं यह हो जाता है इस पॉइंट का नाम 16,20 कितना है 16,20 है। इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। दूसरा इक्वेशन जो है हमारा x प्लस वाई माइनस 36 या x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 16, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू लेंथ इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू लेंथ इज इक्वल्स टू 20, लेंथ 20 और ब्रेथ 16 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसे आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसे नोट किया जाए, या क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर फॉर्म्स ऑफ इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन a1 बाई a2 is not equals to b1 by b2. So required equation may be हो सकते हैं। एक को हम 2 से गुना कर देंगे और दूसरे को 3 से गुना कर देंगे, या सिर्फ एक ही को गुना करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे। 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 8। ये पहला का हुआ। दूसरा का जवाब पैरेलल के लिए तीनों सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए। क्या? तीनों सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए। फॉर पैरेलल सॉल्यूशन a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होना चाहिए, c1 बाई c2। तीसरा जो होना चाहिए डायरेक्शन तो सेम हो, डिस्टेंस सेम नहीं हो। पहले से हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y, तो दोनों को 2 से गुना कर देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन में बी
हो सकते हैं, दोनों को 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 2 जा 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का रेशियो 1/2 1/2 आ रहा है, लेकिन तीसरे का रेशियो 1/2 नहीं 1 आ रहा है। ठीक है, फिर है तीसरा केस, और तीसरा केस कहलाता है कंसिडेंट, मतलब तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। फॉर कंसिडेंट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब सो रिक्वायर्ड इक्वेशन में बी क्या हो सकते हैं, तीनों को हम 3 से गुना कर देते हैं। 2 तिहाई 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तीनों को हमने सेम रेशियो में बना दिया। ठीक है, इसे नोट किया जाए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे चलते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हरी अप। तो आइए हम अपने सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या यही हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और इसका सॉल्यूशन निकलेगा, एज्यूम्ड होगा x और y। अगर हम y के जगह पे 1 लेते हैं तो ये 2 हो जाता है, अगर हम ये 5 लेते हैं तो यह 6 हो जाता है, अगर y के जगह पे हम 3 लेते हैं तो यह 4 हो जाता है, एक बढ़ जाता है। दूसरा इक्वेशन हमारा कह रहा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करना है, यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो 2 वाले को लेना आसान होता है, इसीलिए हमने 2 से लिया। 12 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2। इसका इक्वेशन आएगा x और y। x के जगह पे हम 2 से कटने के लिए कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले हम 0 से चेक करते हैं, तो यह 3 0 जा 0, 12/2 कितना हो जाएगा 12। y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, अगर हम क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं तो x ऊपर में डालेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 लिया है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हमको लेना था, चलिए ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 0/2, 12/2 इज इक्वल्स टू 6। अगर हम यह x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू हमारा 6 आ जाता है। फिर x इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6/2 दैट इज 3। अगर हम y के जगह पे 2 लेते हैं तो यह हमारा कितना हो जाता है 3 हो जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो y कितना आता है 4 ले रहे हैं, तो y हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3 इंटू 4/2 दैट इज 12 से 12 जाएगा 0/2 इज इक्वल्स टू 0, तो यह हमारा 0 हो जाता है। आइए अब हम इसे प्लॉट करते हैं। क्लियर, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
यहाँ पे हमने पहले 2 और 1 लिया, x को हमने 2 लिया तो y हमारा कितना रहा 1 रहा। फिर x को अगर हमने 6 लिया तो y कितना रहा 5 रहा। 2 3 4 5 6 6 लिया तो y हमारा कितना रहा 5 रहा। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमने 4 लिया तो 3 रहा, 1 2 3 4 4 लिया तो यह हमारा कितना रहा 3 रहा। अब हम इसे ग्रीन कलर से पहले इक्वेशन को हम दिखाएंगे। किस कलर से? ग्रीन कलर से। दो 3 4 5 6 6 रहा तो यह 5 रहा। 1 2 3 4 5। यह पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 कितना हो गया? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यह आप ग्राफ शीट पे प्लॉट करेंगे और आसानी से आपका बनेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 0,6 जा रहा है, 0 और प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है। 3 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 2। इसका x अगर हम 3 लेते 1 2 3 3 और इसका 2 आ रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है 4,0 कितना आ रहा है 4 1 2 3 4 4,0 आ रहा है। इसको हम ले लेते हैं गुलाबी कलर से। अब इस तरह से हमारा यह ग्राफ प्लॉट हो जाता है। हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन जो निकल करके आ रहा है वो सॉल्यूशन आ रहा है 3,2। सॉल्यूशन x, y इज इक्वल्स टू 3,2। सो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। इन लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4,0, यहाँ पे हो जाएगा 3,2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,0। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर आगे कह रहा है एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और इस ट्राइंगुलर रीजन को हमको क्या करना है? शेड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, शेड कर दिया गया। हरी अप, इसे नोट कीजिए। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट कर लिया है। अगले रोज हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम लोग अलजेब्राइक मेथड से निकालना सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।